हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3.5 क्लास 10 इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उन्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम अलजेब्रिक कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड जो अब तक हमने पढ़े वो सब्स्टिट्यूट मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था और पिछले वीडियो के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा। इन तीनों में से किसी भी मेथड से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि एक हॉस्टल चार्जेज है जो फिक्स है और पर डे के हिसाब से जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल जितने दिन कोई भी स्टूडेंट्स स्टे करता है वहां फुट के हिसाब से। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स है जिसमें एक स्टूडेंट्स आपका 20 डेज के लिए स्टे कर रहा है, तो फूड का 20 डेज का उसका चार्जेज होगा स्टूडेंट ए। फॉर स्टूडेंट ए फूड चार्ज इक्वल टू पर डे का है वाई। तो ये आपका ए स्टूडेंट 20 डेज स्टे करता है, तो 20 इंटू वाई इक्वल टू 20 वाई। ए स्टूडेंट्स के द्वारा टोटल किया हुआ पेमेंट, टोटल चार्ज हो गया इसका फिक्स्ड चार्ज प्लस 20 डेज का चार्ज, 20 वाई, और ये पे करता है 1000 रुपीज। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। फॉर स्टूडेंट बी फूड चार्ज इक्वल टू स्टूडेंट बी जो है 26 डेज रुकता है, 26 डेज का स्टे है इसका, तो 26 इंटू वाई इक्वल टू 26 वाई। टोटल चार्जेस इक्वल टू एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू ये पे कर रहा है आपके 1180 रुपीज। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये 2 इक्वेशंस हमने बना ली। एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। A part of monthly hostel charge is fixed and remaining dependent on the number of days on has taken food in the meal. When a student A take food for 20 days and paid 1000 rupees hostel charge, or B students who takes food for 26 days and paid 1180 as per hostel charge. तो इस कंडीशन के अंदर B स्टूडेंट्स टोटल पे कर रहा है 1180 रुपीज, जिसमें फिक्स चार्ज X एंड 26 डेज का चार्जेज हो गया 26Y। इसी तरीके से A स्टूडेंट X फिक्स चार्जेस प्लस 20 डेज का 20Y, दोनों का प्लस 1000 रुपीज। ये 2 इक्वेशंस आ गई। 2 इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं इनको। फर्स्ट इक्वेशन से इसको मैं सब्स्टिट्यूट मेथड से सिंप्लीफाई करूंगा। सब्स्टिट्यूट मेथड से सिंप्लीफाई करने के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से x इक्वल टू हो गया 1000 माइनस 20y। ये x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, x के प्लेस के ऊपर पुट करनी है मेरे को। तो सेकेंड इक्वेशन में ये x की वैल्यू लिखी, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेकेंड में पुट करने पर 1000 माइनस 20y प्लस 26y इक्वल टू 80। 1000 को आप इक्वल से उधर भेज दीजिए और यहां पर 26 में से 20 माइनस किया तो 6y इक्वल टू 1080
इन माइनस 1000 तो 186y, y इक्वल टू 30, y की वैल्यू आ गई 30। तो ये जो 30 है ये आपकी y की वैल्यू है, यानी पर डे का चार्जेज है फूड का 30 रुपीज। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में वापस पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 20 इंटू ये y की वैल्यू 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। x की वैल्यू 400 रुपीज एंड y की वैल्यू 30 रुपीज। तो हॉस्टल का जो चार्जेज है वो फिक्स्ड अमाउंट है 400 रुपीज एंड जो आपका डेली चार्जेज है फूड बिल का वो है 30 रुपीज पर डे। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, a fraction become 1/3 when 1 subtract from the numerator. If the numerator equal to x and denominator equal to y, then fraction इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर y मान लेते हैं तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन वाई। अब ये आपका सवाल कह रहा है कि व्हेन वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर x अपॉन y के न्यूमिनेटर में से यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर, तो ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है आपका 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। और सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, इट बिकम 1/4 व्हेन 8 एडेड इट्स डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट और ये सेकंड कंडीशन, इसके डिनोमिनेटर के अंदर यदि 8 ऐड कर देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन बताने के लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। x और y के अंदर, टू वेरिएबल्स के अंदर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है हमारी, दोनों को सोल्व आउट करते हैं अपन। देखिए क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 3x माइनस 3 इक्वल टू y, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, या इसको एज इट इज भी रहने देते हैं, ऐसे ही रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी, और ये 4x इक्वल टू y प्लस 8 और 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी पिछले वाले में सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया था, इसमें एलिमिनेशन मेथड ले लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ में लिख रहा हूं इस तरीके से मैं। अब देखिए एलिमिनेशन करने के लिए हम ये देख रहे थे, एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था कि वेरिएबल नंबर्स की बहुत इक्वेशंस में वैल्यू सेम बनानी होती है हमें। तो यहां पर y की वैल्यू बहुत इक्वेशंस में सेम है, y है इसमें भी और इसमें भी y है, दोनों के साइन भी एक जैसे हैं। तो दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो y को एलिमिनेट करना है हमें यहां से।
इजी यही लग रहा है, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू इक्वल बनाने के लिए आपको इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा कंप्लीट इक्वेशन को, और इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाकर के x की वैल्यू सेम होएगी, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू ऑलरेडी सेम है, दोनों के साइन यदि सेम है तो सब्ट्रैक्शन करने पर, और यदि साइन अलग अलग है तो एडिशन कर दीजिए, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगी y की वैल्यू। तो यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये साइन चेंज होने के ऊपर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का x ये एलिमिनेट हो गया, प्लस के 8 में से प्लस का 5 इक्वल टू 0, x को आप इक्वल से उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू 5, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। इस x की वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, x के प्लेस पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये 20 हो गया प्लस का, और ये माइनस का 8, तो 20 में से 8 माइनस किया 12 है, प्लस का माइनस y इक्वल टू 0, 20 ये 12 है, 20 माइनस 8 12, y को इक्वल से उधर भेज दीजिए, y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 12, तो ये x की जगह x की वैल्यू लिख दीजिए, y की जगह y की वैल्यू लिख दीजिए, यानी आपका फ्रैक्शन हो गया 5/2। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाली, और x और y की वैल्यू को हमने यहां पर x और y के प्लेस पे पुट किया, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 5/12। एक बार फिर देख लीजिए, फ्रैक्शन है जिसके न्यूमिनेटर के मान लेते हैं कि x है, डिनोमिनेटर y है, न्यूमिनेटर के अंदर से 1 माइनस करने के ऊपर ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, तो ये न्यूमिनेटर में से 1 माइनस करने पर 1/3 इक्वल लिख दिया, ये एक इक्वेशन हो गई जिसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा। सेकंड में कह रहा है कि डिनोमिनेटर में ऐड प्लस करने पर ये जो फ्रैक्शन है आपका x/y ये 1/4 हो जाता है, तो x प्लस करके 1/4 कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से सिंप्लीफाई करने के ऊपर x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 12 आती है, 5 और x और y की वैल्यू को यहां पर फ्रैक्शन के रूप में लिखा, तो 5/12 हमारे फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for in score correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है? तो कहा यह जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसका यदि सही क्वेश्चन करता है, यस नाम का लड़का है, उसके लिए कहा गया है कि सही क्वेश्चन करता है उसके लिए उसको 2 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और यदि कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन करता है तो उसका 1 नंबर माइनस होता है। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए 2 वेरिएबल्स इक्वेशन बनाने के लिए जो करेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं उनके, जो राइट क्वेश्चन कर रहे हैं वो, उनको हम यदि x मान लें, और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है
जिनके नंबर माइनस हो रहे हैं उनको हम यदि y मान करके आगे बढ़ते हैं तो इफ करेक्ट आंसर equal to x and incorrect answers क्वेश्चंस इक्वल टू y। करेक्ट आंसर जो कर रहा है वो क्वेश्चन से मान लेते हैं कि x और इनकरेक्ट वाले हैं y। तो कौन है ये? यस। यस के द्वारा फर्स्ट कंडीशन ये होती है, फर्स्ट कंडीशन में बताया जा रहा है एक पेपर में कि उसे 3 मार्क्स राइट क्वेश्चन को करने के फाइंड आउट होते हैं। तो टोटल मार्क्स ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट क्वेश्चन के नंबर है x और एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं 3, तो करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हो गए 3x। एक क्वेश्चंस का मार्क्स मिलता है 3 और करेक्ट क्वेश्चंस के नंबर है x, तो यस को 3x मार्क्स करेक्ट क्वेश्चंस के मिल रहे हैं। टोटल मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन 1 into y। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स माइनस हो रहा है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स माइनस हो रहा है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इनकरेक्ट वाले? y। तो y क्वेश्चंस के हो गए 1 into y। यस गेट 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। सो 3x plus 3x minus y equal to 40। ये फर्स्ट इक्वेशन। यस ने करेक्ट क्वेश्चंस के इतने अंक फाइंड आउट किए, मार्क्स फाइंड आउट किए और इनकरेक्ट के इतने माइनस हो गए। टोटल मार्क्स है उसके 40, तो 40 करेक्ट में से इनकरेक्ट मार्क्स को माइनस कर दिया, ये मार्क्स इसको फाइंड आउट हो गए। ये हो गया इसका एक इक्वेशन। सेकंड पोजीशन या सेकंड पेपर कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन कह सकते हैं, कंडीशन ही कहिए आप। कंडीशन सेकंड कंडीशन के अंदर क्या कर रहा है? सेकंड कंडीशन के अंदर कह रहा है कि 4 मार्क्स बीन करेक्ट आंसर and 2 marks incorrect answer। 4 marks for correct answer, then 4 into x total marks 4x। 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए
x क्वेश्चन करेक्ट करता है, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x क्वेश्चन के 4 इंटू एक्स 4x, 2 मार्क्स फॉर अनकरेक्ट, 4 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर। तो 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y, 2y मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के हो गए। इस कंडीशन के अंदर ये 50 मार्क्स प्राप्त करता है, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, टोटल मार्क्स इक्वल टू 50। सो 50 इक्वल टू जो करेक्ट मार्क्स है इनमें से इनकरेक्ट मार्क्स को माइनस कर देते हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। बहुत इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये इक्वेशन रह गई हमारे पास। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशंस को मैं यहां पर इसको भी आपके एलिमिनेशन मेथड से ही सिंप्लीफाई कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करने पर x इक्वल टू 15, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, y को उधर भेज देता हूं, 40 को इधर ले आता हूं, 45 माइनस 40 इक्वल टू y, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5 यानी करेक्ट क्वेश्चनों के नंबर्स हैं आपके 15। जो करेक्ट क्वेश्चन करने लायक है, जो करेक्ट आंसर्स क्वेश्चन जो हमने x माने हैं वो यहां पर है हमारे पास x, करेक्ट आंसर्स क्वेश्चन x एंड इनकरेक्ट आंसर्स क्वेश्चन y। तो इस कंडीशन में बोथ का सम यदि कर देते हैं, हम बोथ नंबर्स का सम कर देते हैं, x करेक्ट एंड इनकरेक्ट दोनों का सम कर देते हैं तो 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। तो हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस है पेपर के अंदर, हमसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे? 20। इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने x और y करेक्ट और इनकरेक्ट मान करके सवाल को किया। अगला क्वेश्चन है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। Place A and B are 100 km apart of one highway. One car start from A and another car start from B the same time. If the cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet 1 hour. What is the speed of the cars? If the speed of first car equal to x
किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अगर ये स्पीड है, बहुत कार्स की ये स्पीड है, तो फर्स्ट टाइम जब ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर, ये ए पॉइंट वाली कार यहां से बिगिनिंग करती है और ये बी पॉइंट वाली कार सेम डायरेक्शन के अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर मूव करती है। तो ए कार की स्पीड है x किलोमीटर एंड सेकेंड बी कार की स्पीड है y किलोमीटर बी प्लेस से। अब बोथ कार्स यहां आकर के सी पॉइंट के ऊपर आकर के ये दोनों कारें मिल जाती है 5 आवर्स के बाद में। तो यहां से यहां तक ये कार पहुंचती है, कितनी डिस्टेंस कवर करती है, और यहां से यहां तक ये कार पहुंचती है, ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो देखिए आप 5 आवर डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट वाली कार के द्वारा डिस्टेंस जो मेजर की जा रही है वो डिस्टेंस कितनी हुई, स्पीड है x, 5 आवर्स के अंदर 5x किलोमीटर। ये फर्स्ट कार के द्वारा और सेकंड कार के द्वारा ये स्पीड हो गई y इंटू 5, यानी 5y। अब देखिए ये x कार, फर्स्ट कार जो है यहां से यहां तक पहुंच गई। ये पॉइंट इसमें ध्यान देने का है। फर्स्ट वाली कार ए से सी तक पहुंच गई और ए से सी तक पहुंचने में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5x। और बी कार, सेकंड कार जो बी से सी तक पहुंची, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5y। अब अगर हमें गिवन है कि ए टू बी के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो ये 100 किलोमीटर है, तो इसे हम यूं लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी क्या है, फर्स्ट कार के द्वारा डिस्टेंस, बी सी क्या है, सेकेंड कार के द्वारा तय की गई डिस्टेंस। इस AC में से BC माइनस कर दिया जाए, AC डिस्टेंस में से BC डिस्टेंस माइनस कर दी जाए, तो आपकी AD डिस्टेंस फाइंड आउट हो सकती है। तो AD डिस्टेंस है आपकी 100, AC डिस्टेंस है आपकी 5x और BC डिस्टेंस है आपकी 5y। तो ये इस तरीके से करके आपका फर्स्ट इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो जाता है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, x माइनस वाई इक्वल टू 20, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद में आता है हमारा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में हमसे ये कह रहा है कि बोथ कार ट्रेवल अपोजिट साइड। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, वही 100 किलोमीटर है। ए कार इस तरफ मूव कर रही है, बी कार इस तरफ मूव कर रही है, स्पीड वही है दोनों कारों की। और ये 1 आवर के बाद में इस पॉइंट सी पर, यहां पर ये सी पॉइंट के ऊपर आपस में मिल जाती है आफ्टर 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर ए के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, डिस्टेंस बाई फर्स्ट कार
इक्वल टू x इंटू 1 इक्वल टू x किलोमीटर एंड बाय सेकेंड का इक्वल टू y इंटू 1 इक्वल टू y। तो अब ये x कार के द्वारा फर्स्ट कार के द्वारा डिस्टेंस तय की गई, ये फर्स्ट कार के द्वारा और ये यहां से यहां तक सेकंड कार के द्वारा। दोनों कारों की डिस्टेंस को जो ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट कार की डिस्टेंस x किलोमीटर तय की, सेकंड वाली ने y किलोमीटर तय की, दोनों की डिस्टेंस होगी 100 किलोमीटर। तो इस तरीके से करके ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ही आसान सी इक्वेशन है हमारे पास की। इन दोनों इक्वेशंस को हम वही एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो बोथ का एडिशन करने पर 2x 120, x की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 60 यानी फर्स्ट कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। एंड इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो ये y की वैल्यू आ गई 40, y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोथ कार्स की स्पीड हमारे पास फाइंड आउट हो गई। फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सेकंड कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का एक फिफ्थ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, the area of rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimensions of rectangle. रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी लेंथ मान लेते हैं कि x है, ब्रेथ है जो वो y है। If length equal to x meter and breadth equal to y meter, स्क्वायर यूनिट है तो मीटर लगाओ या नहीं लगाओ, एक्स यूनिट का मतलब ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, जो भी है। अब कहा जा रहा है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो एरिया है इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर लेंथ है x और ब्रेथ है y, तो एक्स वाई यूनिट, ये हमारा एरिया है। और एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है यहां पर x और ब्रेथ है यहां पर, तो ये एक्स वाई हो गया। ओके, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई, इस तरीके से। अब आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट कंडीशन कि इफ लेंथ reduced by 5
लेंथ को 5 रिड्यूस कर दिया जाए, यानी लेंथ में से 5 यूनिट माइनस कर दी गई, एंड जो विड्थ है इसमें 3 यूनिट प्लस कर दी गई, इंक्रीज बाय 3। इस कंडीशन के अंदर जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। 9 स्क्वायर यूनिट एक्स वाई में से 9 स्क्वायर यूनिट ये एरिया भी रिड्यूस हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन, अगर लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस की जाए एंड ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो मेन एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, जो पहले वाला एरिया है उससे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले दोनों को इंटू किया, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। इधर ले आइए, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y, 9 इधर आएगा तो ये प्लस का हो रहा है, प्लस का होते ही आपका रह गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है आपसे ये, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को हम 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें and the breadth by 2 unit, breadth by 2 यूनिट और ब्रेथ को भी 2 यूनिट से हम इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया है हमारा एक्स वाई ये 67 इंक्रीज हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एक्स वाई। तो यदि लेंथ को 3 से इंक्रीज कर दिया जाए और विड्थ को 2 से इंक्रीज कर दिया जाए, 2 यूनिट से, तो ये 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, ये 2 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, तो जो ये एरिया आता है ये एरिया भी 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन हो गई, इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। हाँ जी, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y, 67 को मैं उधर भेज देता हूं या इसको इधर ले आता हूं, तो ये हो गया माइनस का 61 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को हम अब जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वाली फॉर्मूला है, तरीका है, उससे हम इसको सोल्व आउट करेंगे। दोनों इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। हाँ जी, तो यहां पर 3/2 इज नॉट इक्वल माइनस 5/3। कंडीशन है हमारी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, x और y की एक यूनिक वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, x की वैल्यू निकालने के लिए x के नंबर को छोड़ करके इसे इंटू करेंगे, तो इसे इंटू करेंगे तो -5 को 61 से इंटू किया तो 305, 305 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस, इसको इससे इंटू किया तो ये माइनस का 18, माइनस का 18 माइनस 18। ठीक, y की वैल्यू, y को छोड़ दीजिए, 6 को इससे 2 से इंटू किया -12 है, माइनस 3 को इससे इंटू किया 183, 1 इसको छोड़ दीजिए, 3 3 या 9 माइनस 10, x अपॉन 305 प्लस 18 इक्वल टू y अपॉन
-12 minus 181, 183, 183 and 1/9 minus 10। हाँ जी, ये हो गया x अपॉन 323 इक्वल, ये हो गया आपका दोनों में इंक्रीज ही कर रहा है ना। सेकंड कंडीशन के अंदर एक बात चेक कर लेते हैं। इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। The area of rectangle get reduced 9 square if its length is reduced by 5, reduced by 5, ठीक है, and breadth is increased by 3, breadth is increased by 3, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रॉन्ग होने की आशंका है। xy प्लस 3x माइनस, ठीक है, 3xy माइनस 5y माइनस 6, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले के अंदर इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट, इंक्रीज को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया। xy 2x 3y एंड 3 2 या 6, बिल्कुल ठीक है। और ये भी है आपका 63, बिल्कुल ठीक है। 2x 3y 61, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? -5 माइनस, दोनों को इंटू किया, प्लस का हो गया, 5 1 जा 5 16, ठीक है। इन दोनों को इंटू किया, 18 प्लस का हो गया, ठीक है, ओके। अगला y की वैल्यू 6 2 जा 12 है, एंड 3 से इंटू किया 3, और 3 6 जा 18, ठीक है। ये आपका ये जो है ये माइनस, और जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया। अब प्लस होने के ऊपर यहां पर हो जाएगा ये आपका 171, हाँ जी। अगला ये 9 इस वाला, ये तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस का हो गया, और ये 5 2 जा 10, ये माइनस का है, ब्रैकेट खुलते ही ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होने पर ये 19। अब ठीक है, x अपॉन 323 इक्वल टू 119, x की वैल्यू आ गई 323 अपॉन 19, उन्नीस 19 1 जा 19, रह गया आपका 13 133, 17 टाइम, और y की वैल्यू y अपॉन 171 इक्वल टू 119, एंड y इक्वल टू 171 अपॉन 19 इक्वल टू 9, y की वैल्यू 9 एंड x की वैल्यू 17। तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस, तो इसकी लेंथ आ गई आपकी
17 यूनिट एंड विथ आ गई आपकी 9 यूनिट। ये आपके आंसर्स, ये आपके आंसर्स। तो इस तरीके से हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी इस सवाल को सिंप्लीफाई कर लिया। सफिशिएंट आज के लिए इतना ही। ओके एंड गुड बाय।